में पाकिस्तान हॉकी को आप देख के सोचते होंगे कि कहां से कहां आ गई है। एक पाकिस्तान की हॉकी जो आज़ादी के बाद से लेके मैं कहूँगा 2005-6 तक जिस तरह से रही, और उसके बाद से अब अगर हम देखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ही नज़र आती है। इस इवेंट में ऐसा फील हो रहा था कि पाकिस्तान कुछ बेहतर खेला, हमारे यंग लड़के जो हैं उन्होंने कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। खिलाड़ियों को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरह के पैसे मिलते हैं, जिस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, लड़के हॉकी उठाते हैं, यही बड़ी बात है। तो कहाँ गलतियां हो रही हैं जो हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे? गलतियां तो बहुत सारी नजीब। बात यह कि आपको पता है कि लास्ट हम पिछले 8-10 सालों से किस अपने जैसे कहते हैं मुश्किलात में पड़े हुए हैं। फेडरेशन खड़ी नहीं हो रही एक जगह पे, सियासत अंदर आ गई है, पैसों का पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, खुद बुद हो रहे हैं। अब बात सिर्फ ये है कि अगर आपने अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो सबको एक होना पड़ेगा। और फिर आपको जो पॉजिटिव नेचर पे आप चल रहे हैं वो लड़के हैं। मेन लड़का खेलेगा, आपकी फेडरेशन जीतेगी, आवाम जीतेगी, गवर्नमेंट जीतेगी। लड़का अच्छा नहीं खेलेगा तो आपका कुछ भी मिलेगा नहीं आपको। तो बात ये है कि अब बार बार टीम को तोड़ना, फिर नया कोच आ जाता है, अपनी मनपसंद टीम लेता है, फिर तोड़ता है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल शटर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बच्चे को आप खेलने दें, एक कोच रखें। अब ताहिर जमान आया है तो देखिए, मैं पाकिस्तानी, पहले तो मुझे ये बताइए, इतने शॉर्ट नोटिस पे आप पहले कोच लाते हैं, फिर आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? अभी तो टीम संभाली थी और इवेंट पे जाना पड़ गया। देखिए, बात ये कि शॉर्ट नोटिस पे टीम लेके गए, ठीक है ना। लड़कों के माइंड से भी खेलना होता है, उनकी फिटनेस भी देखनी होती है, सारी चीज़ें देख के एनालाइज करके फिर टीम जाती है। अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि आपकी जो टॉप टीमें थी, जिसमें से आपकी चाइना थी, जिसकी आपकी एशिया में जो पाकिस्तान चौथे पाँचवें नंबर पे थी, अब ये तीसरी आ गई है, ठीक है ना। अल्लाह का करना अच्छा हो गया, अच्छा खेले लड़के, और पॉजिटिव ताहिर ने खिलाया। दूसरी बात ये थी कि आप इंडिया, क्योंकि आपको पता है ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ ओलंपिक के अंदर, एक रैंकिंग में वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पे है पाकिस्तान, 16वें नंबर पे। तो अब आप 5वें नंबर की टीम जो है वो, और कहाँ 16वें नंबर की टीम, फिर भी आपने उससे फाइट की और 2-1 से आप हारे। लेकिन इंडिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं खिलाई थी उस मैच में। उनको पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक डेड रबर है। वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके थे, उन्होंने अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया। मगर नजीब, आपको ये भी पता है कि आपने कि चाइना ने भी फुल स्ट्रेंथ निकलाई थी अपनी, जिसमें 5-1 से पाकिस्तान पूल पे जीता है। और फिर चाइना ने, जब आप सेमीफाइनल में आए तो चाइना ने पाकिस्तान को स्ट्रोक पे हराया, ठीक है ना। पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेले, होम क्राउड भी था उनका, और उन्होंने इनको मार्क भी कर लिया था कि इनकी क्या कमजोरियां हैं और क्या इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए? हमें लग रहा था कि हमारा फाइनल इंडिया के साथ तय है। मेरे ख्याल लड़के ओवर कॉन्फिडेंस भी थे, और फिटनेस की भी कमी है लड़कों की। वो फिटनेस जो तीसरे चौथे क्वार्टर में जो जोर लगता है ना, होना चाहिए। तीसरे क्वार्टर में तो आप तो पूरा स्ट्रेंथ आप पूरा शो करते हैं, अपनी वर्थ शो करते हैं। मेरा ख्याल है वो वर्थ मुझे पैचेस में नजर आई। अच्छा, पैचेस की जहाँ तक आप बात करें ना, तो स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि जो हम जापान से खेले थे ना 2-1 वाले मैच में, उसमें थर्ड क्वार्टर में जो हमने फोर्स मारी थी आखिरी 5 मिनट में, जी जो फोर्स लगी है, जी बिल्कुल, और शाहिद ने 2 गोल किए, ठीक है ना। और आखिरी सेकंड पे आप पे गोल हो गया, आप जीता हुआ था मैच जापान का, और आखिरी सेकंड पे एक बॉल, तो अगर उस तरह से खेलते तो मुझे लगता है इस इवेंट में हम बहुत आगे होते। ये तो देखे ना, ये वही फिटनेस लेवल की बात आ गई कि 3 एस प्लेयर थे आपके। एक था आपका हनान शाहिद, ठीक है ना, दूसरा आपका था राना नवीद लड़का जो है वो था। और ये 2 लड़के ऐसे थे कि जो आपको पेनिट्रेट करते थे अंदर जाके, ठीक है ना, अटैक करवाते थे। बाकी टीम तो आपकी ठीक थी, सूफियान वगैरह भी अटैक करा, सूफियान ने भी बड़ा अच्छा अटैक किया। मैं तो यही बोलूँगा कि आगे हमारे पास अब, क्योंकि आपको ब्रॉन्ज मेडल एशिया में मिल गया, ठीक, आपको मिल गया है, 3rd पोजीशन का मेडल मिल गया, और आप विक्ट्री स्टैंड पे आए, 3रे नंबर पे आ गए। मैंने कहा आप 4-5वें पे खेल रहे थे, ठीक है ना। लास्ट आप अजलान शाह में हारे। एक मुझे तो एक समझ में नहीं आता, सेम चीज़ है ना। मुझे ये बताइए, ये हम क्या इस पे वर्क नहीं कर रहे हैं? हम क्या ऑपोजिशन का गोलकीपर रीड नहीं करते हैं? पेनल्टी शूटआउट का प्रॉब्लम क्यों है? ये अजलान शाह में भी हमारे साथ हुआ, यहाँ भी हुआ। ऐसा लगता है कि हमें ये जो नया पेनल्टी शूटआउट लेने का तरीका ही हमें आता ही नहीं है। देखिए, बात ये कि एक तो पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी शूटआउट, ये दोनों अलग अलग शोबे हैं, ठीक है ना। और दोनों में हम बुरी तरह से नाकाम है। मेरा ख्याल है इस इवेंट में जितने पेनल्टी कॉर्नर्स हमने मिस किए, ये भी अगर स्टैट्स निकाले जाएं तो ये भी कोई रिकॉर्ड होगा। मिले, मैंने तो अपना कहा था कि आप राना मुजाहिद से मेरी बात हुई है, ताहिर जमान को भी सोचना चाहिए इस पे
कि एक आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा हुआ एक सोहेल अब्बास है, बिल्कुल खुदारा आप जब आप बाहर पैसे देते हो ऑल्टमेंट वगैरह को, घर में वो पैसे मांग रहे हैं ना आपसे, आप इतना पैसा वैसे ही आपका खुद हो जाता है, आप अपना पैसा कहाँ जाता है, आप उसको बुला के बच्चे को हॉलैंड से बुलाएं, उसको इज्जत के साथ बुला के बोले भी आप हमें 10 प्लेयर हम आपको देते हैं, आप 5 तो निकाल देंगे, वर्ल्ड क्लास निकालेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। जब 100 पुशअप फेंकवाएगा वो 100 जो है ड्रैग फिक लगवाएगा, 2-2 घंटा बच्चे को देगा, हाथ में छाले निकलेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है ना, क्योंकि आप लगातार फेंकते रहेंगे तो आपके हाथों में से छाले निकल जाते हैं, मतलब खून निकलता हुआ भी देखा है मैंने खालिद बशीर वगैरह के। तो बात यह है कि अगर आप सोहेल अब्बास को बुलाते हैं और उस शोबे को मजबूत करते हैं तो मैं आपको बताऊँ हर विक्ट्री आपको मिलेगी। दूसरी बात है कि आपने जो अभी प्लेंटी शूट आउट की बात की, हम लगातार प्लेंटी शूटों पे हार रहे हैं, आपको देखा होगा, लांचा में भी हार गए जापान से, फिर आप यहाँ चाइना से हार गए स्ट्रोक पे। तो भाई उस शोबे को आपको, उस मामले आपको 2 घंटे आपको प्लेंटी शूट आउट पे देना पड़ेंगे जब ट्रेनिंग सेक्शन होता है। ट्रेनिंग सेक्शन में आपको चाहिए कि आप स्पेशल जो है लड़के जो आपके जो ड्रैग फ्लिक फेंकते हैं उनको, और ये जो अपना प्लेंटी शूट आउट पे आप 5 लड़के निकालें अपने अच्छे, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें। ये तो वसीम भाई कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, तो बेसिक चीजें हैं। अब तक इस पे काम क्यों नहीं हो रहा? व्हाई आर वी इग्नोरिंग दीज इश्यूज? देखिए अब ये तो हम आप और बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, शायद उन तक बात कान तक पहुंच जाएंगे। तो भाई ये अगर अभी भी तुम ये नहीं करोगे तो आगे टूर्नामेंट्स आपके अभी बाकी हैं, आगे भी तो आपने करना है। अभी ओलंपिक के लिए, वर्ल्ड कप के लिए आप फिर क्वालिफाई के लिए जाओगे, और फिर ये चीज़ अगर सामने आ गई तो फिर हार बैठेंगे, फिर हम बातें कर रहे होंगे। मैंने आपसे शुरू में क्या कहा, अब तो हमें आदत हो गई है, अब तो पाकिस्तान कभी अच्छा खेल लेता है तो वो जरा सी परेशानी हो जाती है, क्या हो गया। अच्छा ये मुझे बताइए पहले, अब अगर हम एक एक करके सबके स्कोर देखते जाते हैं, मलेशिया वाला मैच भी हमें जीतना चाहिए था, 2-2 में हमारे हाथ में गेम था पूरा। कोरिया वाले में भी जो ड्रॉ हुआ शुरू में वो भी हमारे हाथ में था। जापान वाले में एंड में उनकी तरफ से गोल हो गया, वो भी हमारे हाथ में था। तो मतलब फिर चाइना तो हमारे सामने, इंडिया के खिलाफ हमने बहुत अच्छा खेला, मतलब तीसरा क्वार्टर तो हमने पूरा उन्हीं के हाफ में रखा था। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक स्टेप आगे बढ़ते हैं फिर 2 स्टेप पीछे चले जाते हैं। जहां हमें थोड़ा सा लगता है हॉकी इंप्रूव हो रही है वहां काम खराब हो जाता है। लेकिन डिपेंडेबल प्लेयर होते हैं ना, डिपेंडेबल एवरेज गेम देते हैं। जैसे हम लोग अपने ज़माने में शहबाज सीनियर रन डाउन करता था, फरद खान करता था, ताहिर जमान खुद करता था रन डाउन, कमर इब्राहिम, हम लोग इंडिविजुअली रन डाउन करते थे, ठीक है ना। और हमें पता था कि हम एवरेज गेम तो देंगे ना, अगर आज हमारा ऑफ कलर भी तो हम एवरेज दे जाएँ, 100% ना दें मगर एवरेज दे जाएँ। तो इसमें से बच्चे एवरेज देते हैं और फिर ब्लो आ जाते हैं नीचे, एवरेज से भी नीचे आ जाते हैं। एवरेज तो एक आध मैच में आपको नजर आ गया, किसमें आ गया जी एवरेज मैच, आपने 5 गोल मार दिया आपने अपना चाइना को पूल मैच के अंदर, वो आपको नजर आया जी एवरेज गेम के अंदर। 100% वो भी नहीं था शूट आउट कि आपने बहुत अच्छा खेला हो। आपको 100% देने के लिए आप ये सुनिए, जिस दिन 100% आपका ऑफ कलर भी होगा तो आप कम से कम एवरेज तो खेल लेंगे। वो एवरेज होता है वो विनिंग होती है एक्चुअली। अब बिल्कुल ब्लो चले जाएंगे तो जैसे आप हार गए चाइना से, ये था, चाइना से हारे आपको सेमीफाइनल में, तो ये ब्लो था। तो बात सिर्फ ये बोलूँगा नजीब, आप हॉकी को समझते हो, काफ़ी अर्से से आप इस पर हमसे कमेंट्स दे रहे होते हो, हम बता रहे होते हैं। बात ये है कि अभी नया कोच है, जंग तो चल रही है अंदर, जो चल रही है जो भी है वो अंदर की जंग है, मगर लड़कों पे असर ना पड़े। हमारी देखिए आज कॉम ने बड़ा इंटरेस्ट लेके देखा, आपने भी काफ़ी